डॉक्टर जाकिर नाइक का शुमार अहद हाजिर के उन रिलीजियस स्कॉलर्स में होता है कि जिन्होंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में लेक्चर्स देकर पूरी दुनिया में शमाए इस्लाम पूरी आबोताब के साथ रोशन रखी है। आपकी सलाहियतों का बुनियादी मैदान तो कंपैरेटिव रिलीजन यानी मुख्तलिफ अदियान का कंपैरिजन करना है और अपनी इन्हीं सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए वो दीन इस्लाम पर एतराज़ करने वालों के सामने उन्हीं के अदियान में से इस्लाम की हक्कानियत को साबित करते हैं। बिलाशुबा आपके हाफजे और इल्मियत को इस जहां का एक अजूबा करार दिया जा सकता है। बारहा ऐसा हुआ है कि दीन इस्लाम पर एतराज़ात उठाने वाले और आपके सामने सवालात करने वालों को आप जुबानी ही मुख्तलिफ हवालाजात देकर ऐसा मुफस्सल और शाफी जवाब फराहम करते हैं कि वो दीन इस्लाम पर ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुनिया भर में तेजी से मकबूल और मारूफ होने वाली दावत तबलीग दुश्मनाने हक को एक आंख नहीं भाती है। चुनाचे वो इस्लाम के इस काबिल फख्र फर्जंद के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें रचाते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्हें अपना मादरी वतन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा क्योंकि जुनूनी मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कुछ ऐसे मुकदमात किए थे कि उनकी जान को भी खतरा लाहक हो गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना अगला मस्कन मलेशिया को बनाया था और वहां से भी दावत हक को उन्होंने उसी तरह शुरू कर दिया जो उनका खासा रहा है। और अब दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हम सब की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक हरदम सिक्योरिटी के हसार में रहते हैं और पिछले दिनों जब उन्हें एक लाइफ थ्रेट मिली थी तो किस तरह सफर के दौरान ही उनकी टीम ने उन्हें गाड़ी चेंज करने को कहा। मगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिजरत का फैसला किया था तो महातीर मोहम्मद की ज़ेर क़यादत मलेशियन हुकूमत से राब्ता किया गया तो मलेशियन हुकूमत ने उन्हें वहां पर वेलकम कहा। उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई, उन्हें तबलीग की मुकम्मल आज़ादी दी गई और मलेशियन लोगों ने जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया था वो देखने से ताल्लुक रखता था। दौरे हाजिर के इस काबिल फख्र सपूत को सरकारी सतह पर प्रोटोकॉल फराहम किया जाता है। अगरचे मलेशियन हुकूमत भी उन्हें सिक्योरिटी के इंतजाम करके देती है मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी तंजीम IRF इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेती है और दुनिया भर की मारूफ सिक्योरिटी कंपनीज की खिदमात ली जाती हैं। इसकी बुनियादी वजह वही है कि दुश्मनाने इस्लाम आए रोज डॉक्टर जाकिर नाइक को रास्ते से हटाने के लिए साजिशें करते रहती हैं। उनकी टीम को कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से कोई जान खत्म करने की धमकी न मिलती हो। अभी कुछ रोज पहले ही जब जाकिर नाइक साहब एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे तो उनकी टीम को इत्तला मिली कि रास्ते पर उन पर हमला हो सकता है। चुनाचे फौरी तौर पर रास्ते ही में गाड़ियां रुकवाई गई और डॉक्टर जाकिर नाइक की गाड़ी को बदलवा दिया गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि मोदी सरकार इंटरपोल के जरिए मलेशियन हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है कि वहां से भी डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क बदर कर दिया जाए ताकि किसी न किसी तौर पर जाकिर नाइक को इंडिया लाया जाए और उन्हें पाबंदे सलासल कर डाला जाए। फिलहाल तो मलेशियन हुकूमत इस दबाव का मुकाबला कर रही है और बार बार यही इंडिया दिया जा रहा है कि जाकिर नाइक को मलेशिया से नहीं निकाला जाएगा। मगर ख़वातीन हज़रात, ये अफसोस का मकाम है कि दुनिया भर में 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक होने के बावजूद इस्लाम का ये काबिल फख्र सपूत एक महफूज पनाहगाह की तलाश में है। कुछ अर्सा कबल जब डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया गया था कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते तो उनका कहना था कि अगर मैं हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान जाता हूं तो फौरी तौर पर मोदी सरकार मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा देगी और वो कहेगी कि उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वो बिल्कुल सच है कि वो पाकिस्तान की फंडिंग से हिंदुस्तान में दावत तबलीग सरंजाम देते हैं और हिंदुओं को अपने ही दीन के खिलाफ भड़काते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ना जाने का फैसला भी उनका ठीक था क्योंकि हालिया जो सूरत हाल सामने आई है, जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब इसराइल के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक का वहां पर कयाम भी मुश्किल हो जाना था। दुनिया इस्लाम के बाकी ताकतवर ममालिक में महज मलेशिया और तुर्की ही बचे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब मलेशिया की हुकूमत से राब्ता किया था तो महातीर मोहम्मद की ज़ेर क़यादत मलेशियन एस्टैब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर उन्हें वेलकम करने का फैसला किया था और उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया था। चुनाचे डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी आलमी तंजीम IRF का मस्कन मलेशिया में बनाने का फैसला किया और अब वहां से भी वो न सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए बल्कि मुख्तलिफ इज्तिमात में सवाल जवाब के सेशन रखकर दुनिया के सामने इस्लाम की हक्कानियत को हमेशा की तरह साबित कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्लामी बरादरी पर इन्फ्लुएंस देखकर ही मोदी सरकार ने उन्हें मुख्तलिफ अक़साम की लालचें देने का भी फैसला किया था। कुछ अर्सा कबल जाकिर नाइक ने अपने एक बयान में बताया था कि मोदी सरकार ने गुज़िश्ता साल सितंबर में एक पैगाम रसां के जरिए उनसे राब्ता किया और इस पैगाम में उनसे कहा गया था कि अगर वो कश्मीर के सिटीजनशिप कानून की हिमायत करते हैं तो उनकी भारत वापसी का महफूज रास्ता बनाया जा सकता है। मोदी सरकार ने
कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों की हिमायत के बदले तमाम इल्जामात वापस लेने की भी पेशकश की थी। उनका कहना था कि 3 माह पहले भारतीय हुक्काम की जानिब से मुलाकात की दावत भी मिली थी। भारतीय एहलकार का दावा था कि वो बराह रास्त मोदी और अमित शाह के कहने पर आया है। जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने पेशकश ठुकरा दी थी और कहा था कि आर्टिकल 370 का खात्मा गैर आईनी है, मैं गैर कानूनी काम की हिमायत कर सकता हूं और ना ही कश्मीरी मुसलमानों को धोखा दे सकता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि जैसे इसराइल ने फलस्तीन को तबाह करने के बाद उसकी सरजमीन पर कब्जा किया है, बिल्कुल उसी तरह अब भारत भी कश्मीर में ये सब दोहराना चाहता है। उन्होंने मुस्लिम उम्मा पर तनकीद करते हुए कहा कि इन संगीन हालात में मुसलमान ममालिक कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने माशी मफादात भारत के साथ वाबस्ता हैं और कश्मीर के बासियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक जिस अंदाज में नारा हक बुलंद करते हैं, सच्ची बात मुंह पर बोलते हैं, यही वजह है कि दुश्मनान इस्लाम उनके खिलाफ हर दम साजिशें करते रहते हैं। उन्हें राह से हटाने के लिए, उनकी जुबान खामोश करवाने के लिए या तो उन्हें लालच दी जाती है या उन्हें जान की धमकियां दी जाती हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इन तमाम चीज़ों के बावजूद, अपने मादरी वतन से हिजरत करने के बावजूद, अपने प्यारों से दूर होने के बावजूद वो दावत हक जारी रखे हुए हैं। और हम सब की यही दुआ रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने इस बंदे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, इनकी उम्र दराज करे, ताकि हमेशा की तरह ये दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम फैलाते रहें। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। रही बात डॉक्टर जाकिर नाइक के जान की तहफ़्फ़ुज़ की, तो अभी तक इत्तलात यही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए किसी खसूसी किस्म के प्रोटोकॉल का इंतजाम नहीं किया गया, क्योंकि मलाइशियन हुकूमत के मुताबिक इस तरह की धमकियां आना एक रूटीन मैटर है और जो सिक्योरिटी इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक के पास मौजूद है वही इस मामले को हैंडल करने के लिए काफी है। दोस्तों, मलाइशियन हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर ही रही है, मगर अफसोस का मकाम ये है कि 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की नुमाइंदा हुकूमतें, 50 से ज्यादा इस्लामी रियासतों के हुक्मरान इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी आलमगीर शोहरत रखने वाला कोई यहूदी स्कॉलर या ईसाई स्कॉलर दुनिया में इस तरह दरबदर हो रहा होता तो इस वक्त मीडिया में शोर मचा होना था, मगर इस्लामी मुमालिक का मीडिया इस मामले पर मुकम्मल तौर पर चुप साधे हुए है। कोई भी इस मामले पर इसलिए नहीं बोलता है कि उनके मफादात उन कंपनीज के साथ वाबस्ता है जो यहूदियों की मिल्कियत हैं। अगर वो डॉक्टर जाकिर नाइक के मामले को प्रोजेक्शन देंगे तो यहूदी कंपनियां उन्हें एड्स देना बंद कर देंगी और इस तरह इनकी दौलत के ज़खायर में कमी आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल, हम सब ने अपने चैनल के तवस्सुत से जरा बराबर कोशिश की कि इस मामले के हवाले से तमाम तर तहकीकात और तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएं। आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही अपडेट्स फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।